हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण खबर पे कि खबर क्या निकल कर सामने आई है, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं खबर में कि खबर क्या है। खबर है एमएसपी को लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खरीफ सीज़न की जो 2025-26 की जो खरीफ सीज़न है उसकी शुरुआत अब होने ही वाली है। तो इसको देखते हुए सरकार यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है निर्णय लिया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है एमएसपी में वृद्धि की गई है। एमएसपी क्या होता है इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो धान के एमएसपी में 3% की वृद्धि की गई है। कितना? 3% की वृद्धि की गई है धान के एमएसपी में। लगभग 69 रुपीज़ यानी 69 रुपये, और क्विंटल के हिसाब से बात करें तो 2369 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। ये हो गया धान के एमएसपी। और दलहन और तिलहन के एमएसपी की जो बात करें तो उसमें 9% की वृद्धि की गई है दलहन और तिलहन के एमएसपी में। समझ गए कि एमएसपी पे जो सरकार का क्या निर्णय लिया गया है। अब बात करें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार के खजाने पे। जाहिर सी बात है, अब सरकार एक्स्ट्रा पैसा दे रही है तो जो है सरकारी खजाना जो है उस पर कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा गया है कि सरकारी खजाने पर 2,07,000 करोड़ रुपए की जो है कमी देखने को मिलेगी सरकारी खजाने में। कितना? 2,07,000 करोड़ रुपए। अब समझ सकते हैं 2,07,000 करोड़ रुपए। समझ गए। अब बात करें एमएसपी होता क्या है। एमएसपी वह दर होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है। सरकार के द्वारा किसानों से फसल को खरीदा जाता है किसी उचित मूल्य पे, किसी उचित दर पे। अब सरकार के द्वारा जो एमएसपी दी जाती है वह टोटल 22 फसलों पे एमएसपी दी जाती है। कितना? टोटल 22 फसलों पे एमएसपी दी जाती है सरकार के द्वारा। और एक है शुगर केन जिस पर एमएसपी जैसी ही चीज़ दी जाती है जिसको एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोला जाता है। गन्ने पे दी जाती है एफआरपी। 22 फसलों में 14 खरीफ फसल है। कितना? इसको ब्रेक डाउन करें तो 14 खरीफ फसल हो गया, और 6 रबी फसल है, 14 और 6 20 हो गया, और 2 जो है वह व्यावसायिक फसल है तो 22 हो गया। टोटल 22 फसल पे जो है सरकार के द्वारा एमएसपी दी जाती है। समझ गए कि एमएसपी क्या होता है और सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर पे। नेक्स्ट खबर है आईआईपी को लेके यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि खबर में है क्या। खबर में ये है कि अप्रैल महीना में जो आईआईपी है वो 2.7% पे आ गया है। यानी कि आईआईपी जो है कभी बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है, घटते रहता है। और अप्रैल महीना में 2.7% पे आ गया है। और यह डाटा जो है वह पिछले 8 महीनों के सबसे निचले स्तर पे आ गया है। यानी कि मतलब 2025 से पहले जो था वो एकदम पूरा जीरो पे आ गया था। उसके बाद पिछले 8 महीनों की कंपैरिजन की बात करें तो अब अप्रैल महीना में सबसे निचले स्तर पे आ गया है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि 2.7% देखने को मिला है। समझ गए। अब देखते हैं कि आईआईपी होता क्या है। आईआईपी ऐसे समझिए जैसे कि यह कोई इंडस्ट्री है। क्या है? इंडस्ट्री। और ये रहा आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। अब ये कितना उत्पादन किया, कितना उत्पादन नहीं किया, इस सब को मापने का काम कौन करता है? ये आईआईपी करता है।
IIP एक मापक यंत्र के तौर पर काम करता है, एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है, जो मापता है कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना नहीं हुआ, इन सब को मापता है। कौन? तो IIP। इसका ग्राफ इस तरह से जाता है जैसे कि कभी बढ़ा फिर घटा, कभी बढ़ा फिर उसके बाद फिर घटा, इस हिसाब से चलते रहता है। तो इसी को मापने का काम कौन करता है? तो ये IIP करता है। समझ गए? अब IIP इसको जारी कौन करता है? तो जारी करने का काम NSO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्या? NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष जो होता है वह 2011-12 है, जो कि एग्जाम में कभी काल पूछ देता है बेस ईयर। और NSO को जारी कौन, मतलब IIP को जारी कौन करता है? NSO जारी करता है। इसका बेस ईयर 2011-12 है। तो इस तरीके से मतलब एग्जाम में फैक्चुअल वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे VPSC वगैरह सब में। तो ये रही हमारी महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।